गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर 4 है हमारा और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चंस आपको खूब सारे आते हैं, तो इसके कुछ कंसेप्ट्स हैं जो बोर्ड से इम्पोर्टेंट है, वो आज पढ़ेंगे इसमें। अगर हिंदी में इसको बोलेंगे वंशागति और विविधता के सिद्धांत। अगर हम बात करें वंशागति और इनहेरिटेंस की, तो उसका क्या मतलब होता है? अगर आप अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं तो उसका रीजन क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर, कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमारे पेरेंट्स से हम में आए हैं। तो उस प्रोसेस को, वो जो प्रोसेस है, जो वो क्रिया है, किस कौन सी क्रिया? वो क्रिया जिससे क्या हो रहे हैं, वो लक्षण, कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है। सर कि ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में, मतलब माता पिता से बच्चों में जो जा रहा है कैरेक्टर, उसकी प्रोसेस को, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो इनहेरिटेंस क्या है? हमारी वो प्रोसेस, वो क्रिया जिससे क्या है, हमारे कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स में है, वो क्या बच्चों में जा रहे हैं। उस प्रोसेस को, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। जो सब्जेक्ट इसको डील करता है उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं उसको? जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं उसको? जेनेटिक्स। अब आती है बात वेरिएशन की। वेरिएशन क्या होता है? विविधता क्या होता है? वेरिएशन और विविधता का मतलब क्या होता है कि जो अंतर है, क्या हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी हैं? जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, क्या हम बिल्कुल वैसे ही हैं? नहीं, हम में कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर है। तो वो जो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस है कि कितना अंतर है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, या फिर उस जो अंतर है, उस अंतर का क्या स्तर है? जो अंतर आ रहा है इसमें कि हमारे जो पेरेंट्स है वो हमसे अलग है, बिल्कुल उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, फोटोकॉपी नहीं है। उस अंतर को ही क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। सारा का सारा काम जिन्होंने इस पे करा, जेनेटिक्स पे, इनहेरिटेंस पे, उनका नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अराउंड 7 इयर्स, आई गेस 7 साल के लिए उन्होंने इस पे काम किया। 7 साल, आई थिंक 1856 से 63 तक उन्होंने इस पे काम करा। किस पे काम किया? इस एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? उस प्रयोग का नाम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, उस प्रयोग का नाम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। किसके ऊपर करा था उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट? मटर के ऊपर। उस मटर का नाम क्या है, कोई बताएगा? बॉटनिकल नेम? उसका नाम था पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम।
पाइजम सटाइवम। जो आज हम मटर खा रहे हैं उससे वो अलग है, वो गार्डन की थी। जो आज खा रहे लेथ्राइडस ओडोरेटस है वो, ये क्या है, पाइजम सटाइवम। जैसे तो मटर का नाम कभी कभी आपसे ऑप्शनल में पूछ लेते हैं कि अगर एमसीक्यू आता है कि मेंडल ने किसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करा था, तो वो हमें पता होना चाहिए वो क्या है, पाइजम सटाइवम। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेंडल ने पाइजम सटाइवम मटर ही क्यों ली? कुछ तो कारण है काफी बार सटाइव होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, स्वयं परागण। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वयं परागण। स्वयं परागण का मतलब क्या है, इसके पॉलेंस किसी के स्टिग्मा पे आ गए, इस फ्लावर पे, ठीक है। तो एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा क्या है, कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स कैसे थे, बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे थे कि अगर मुझे पता चले मटर का, तो मटर में उसके फ्लावर का कलर हमें पता है, फूल का कलर पता है, हाइट पता है, सब कुछ बहुत इजीली हम उसके कैरेक्टर्स को देख सकते थे। फूल कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, फूल कोई ज्यादा छोटा नहीं था, तो कैरेक्टर्स कैसे थे, बहुत ही इजीली दिखाई दे रहे थे। तीसरी क्या चीज थी यहाँ पर कि जो केयर चाहिए बहुत ही कम केयर चाहिए। बहुत ही कम केयर हमें इसके लिए चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा इसके लिए पानी डालना है या ये करना है, आराम से ठंडों में आराम से उग जाता है। दूसरा, सैंपल साइज बहुत ज्यादा था। सैंपल साइज का मतलब क्या है, एक मटर की बेल लगाई, उसमें बहुत सारी मटर आ गई, उस मटर में बहुत सारे बीज आ गए, मटर के दाने आ गए, तो सैंपल साइज बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो हम लोगों को पता होने चाहिए। लाइफ स्पैन भी इसका कैसा है, बहुत कम है, तो बहुत जल्दी से उग भी जाता है। तो ये याद रहेगा। हमने 4-5 चीजें पढ़ ली हैं। एक तो स्वपरागण हो गया इनमें, दूसरा कैरेक्टर्स बहुत ही दिखाई देने वाले थे। कैसे दिख रहे थे, दिखाई दे रहे थे, आराम से दिखाई दे रहे थे। दूसरा, बहुत ही कम केयर की इसमें आवश्यकता पड़ रही थी। ऐसा नहीं था कि हमें बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ रही है, आराम से उग जा रहे थे। सैंपल साइज कैसा था, बहुत ज्यादा था, मटर के दाने बहुत सारे थे, और लाइफ स्पैन भी कैसा है, छोटा ही है। अब अगर मटर की बात करें तो मेंडल ने क्या करा इसमें, मेंडल ने इसमें 7 कैरेक्टर्स लिए। कितने कैरेक्टर्स लिए, 7।
तो पेंडल ने 7 कैरेक्टर्स के बारे में मटर के पौधे में पढ़ा और उन्होंने उसके ऊपर प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया। जो 7 लक्षण, अच्छा पहले तो ये समझना होगा कि लक्षण और ट्रेट में क्या अंतर है, लक्षण और विशेषण। तो उसमें क्या समझना है, अगर मैं बोल रहा हूँ हाइट, तो हाइट क्या हो गया हमारा लक्षण, लेकिन अगर वो लंबी है या छोटी है तो वो क्या हो गया हमारा विशेषण। उसको हम बोल सकते हैं कैरेक्टर और उसको क्या बोल सकते हैं हम ट्रेट। तो कैरेक्टर क्या है हमारा, जो मेंडल ने लिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि हाइट, कि जो पौधा था वो कितना बड़ा था, कितना लंबा था। या तो अगर एक, अब यहाँ पर एक चीज और समझनी है, डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट का मतलब क्या है, ऐसे गुण जो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। रेसेसिव का मतलब क्या हो गया, अप्रभावी, जो ज्यादा प्रभावी नहीं है, जो हमें कम दिखाई दे रहा है। तो मेंडल ने देखा कि पौधों में उन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए उसमें उन्होंने हाइट में लिया, हाइट में देखा तो उनको टॉल ज्यादा था और ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब बौना, छोटा, वो कम था। उसके बाद उन्होंने देखा फूल का कलर, मटर के पेड़ में जो प्रभावी लक्षण था फूल के कलर का वो था पर्पल कलर का, बैंगनी कलर, और जो अप्रभावी था वो क्या था, सफेद, व्हाइट। फिर आता है फ्लावर का पोजीशन, कि जो फूल है उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो पेड़ की, अगर ये पेड़ है तो वो इधर लगा हुआ है या फिर इधर लगा हुआ है। अगर ऐसे ऐसे लगा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सियल, अक्षीय। अगर ऊपर लगा हुआ है बिल्कुल कोने पे, टर्मिनल पे, बिल्कुल एक सिरे पे लगा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, अंकीय। तो उन्होंने देखा कि जो अक्षीय है वो डोमिनेंट है, प्रभावी है, जो अंकीय है वो कैसा है, रेसेसिव। फिर उन्होंने देखा जो फली, हम जो मटर खाते हैं, जो लेके आते हैं मार्केट से, उसका कलर कैसा है, ग्रीन, हरा, डोमिनेंट हो गया, येलो कैसा हो गया, रेसेसिव। फली का कलर कैसा हो गया, ग्रीन और येलो। फली की शेप मतलब आकार, कि उसका आकार कैसा है, या तो बिल्कुल देखा है फूली हुई मटर या फिर पिचकी हुई मटर, फूली हुई है तो फुल, पिचकी हुई है तो कॉन्फिडेंट। सीड का कलर, सीड का कलर अगर हम देखते हैं घर में, ये जो मटर आती है ये तो हरी होती है, लेकिन जब मटर की दाल देखिए, मटर की दाल वो पीली होती है, तो पीला डोमिनेट हो गया, हरा कैसा हो गया, रेसेसिव, अप्रभावी। सीड की शेप राउंड होगी या फिर झुर्रीदार, रिंकल्ड होगी। तो ये उन्होंने क्या करे, 7 लक्षण
एक मटर के पौधे पे देखे उन्होंने कि कितने हैं 7 लक्षण हैं, लेकिन अगर हम देखें 7 में क्या है, हर उसमें दो दो क्या है विशेषण है, तो क्या हमारे कितने हो गए 14 विशेषण हो गए, 14 ट्रेट्स हो गए। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू पूछा जाता है कि मेंडल ने कितने विशेषण पे अपनी स्टडी करी, कितने उन्होंने ट्रेट्स पढ़े, तो वो कितने हो गए 14, और लक्षण कितने हो गए 7। मोनो का मतलब होता है एक, हाइब्रिड मतलब संकर। तो एक संकर क्रॉस की अगर हम क्रॉस की बात करें तो क्या हो गया संकर। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, जहां पर मेंडल ने एक कैरेक्टर लिया और उसका क्रॉस करवाया। वो देखते हैं हम कैसे करके हुआ। इससे पहले एक चीज आपको और समझनी होगी, मेंडल ऐसा ये नहीं था कि पहले सबसे पहले मेंडल ने ही जेनेटिक्स पे काम करा और मटर पे काम करा और उन्होंने सारे नियम बनाए। इनसे पहले भी साइंटिस्ट आए थे, नाइट, गॉस करके साइंटिस्ट जिन्होंने ये कार्य करा है इस पे, लेकिन इनका कार्य क्यों सफल हुआ, उनका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन्होंने ऐसे पौधा, इन्होंने अपने जो 7 साल मैंने बताया था जब कार्य करा, तो उन्होंने उसमें से 7 साल में से कम 3-4 साल खाली एक ही चीज बनाई जिसको बोलते हैं प्योर लाइन। प्योर लाइन, और आप बोल सकते हो ट्रू ब्रीडिंग। ये समझने की जरूरत है कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है प्योर लाइन। प्योर लाइन का मतलब क्या है कि जो हमारा प्लांट है, या तो वो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा, उसके बीच में इन्होंने क्रॉस करवाया। ऐसे वाला पौधा इन्होंने नहीं लिया, इसको बोलते हैं प्योर लाइन। अब ये कैसे करके हुआ, ये कैसे करके आएगा? बार बार हमने देखा कि ये जो, अब एक चीज समझने की जरूरत है यहाँ पर कि एक होता है हमारा समयुग्मी, एक होता है विषम। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमो का मतलब होता है सेम, सम युग्मी मतलब जो दोनों अलील हैं हमारे, जो युग्मज हैं हमारे, जो अलील हैं हमारे, वो कैसे हैं? एक जैसे। जैसे यहां पर ये क्या हो गया, दोनों एग्जांपल किसके हो गए हमारे? सम युग्मी। लेकिन ये टीटी क्या है हमारा? एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो ये क्या हो गया? विषम युग्मी। विषम युग्मी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो देखने में तो हमें कैसा दिखेगा, जैसे ही यहाँ पर कैपिटल टी आ जाएगा तो कैपिटल टी, जैसे ही एक बड़ा टी आ जाएगा तो हमेशा कैसा दिखाई देगा हमें? प्रभावी, टॉल दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? टॉल। अगर मैं ऐसा कर दूं, ये राउंड के लिए मैंने बनाया है, तो कैसा दिखाई देगा हमें? राउंड दिखाई देगा। जबकि ये कैसा है? ड्वार्फ, बॉनी के लिए हमारा बोल लो एक तरीके से, या फिर राउंड है तो ये रिंकल्ड के लिए बोल लो, ये टॉल है तो ये किसके लिए हो जाएगा? ड्वार्फ के लिए। ये जो हमने पढ़ा था यहाँ पर, ये सारी की सारी चीजें जो हमने पढ़ा, सीड की शेप, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर। इसको किससे करेंगे? स्मॉल आर। येलो कलर है तो येलो के लिए क्या हो जाएगा? वाई वाई। इसके लिए क्या हो जाएगा? स्मॉल वाई स्मॉल।
ऐसे करके हम कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीन है तो इसके लिए क्या हो जाएगा जी जी, और इसके लिए क्या जाएगा स्मॉल जी। तो ऐसे करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये समझना है कि होमोजाइगस मतलब समयुग्मी। समयुग्मी का मतलब जहां पर दोनों एलील एक जैसे हैं, या तो वो टॉल होंगे या ड्वार्फ वाले होंगे। और अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, ये जो रेसेसिव है, रेसेसिव का मतलब क्या है, जो अप्रभावी है। अप्रभावी हमेशा समयुग्मी कंडीशन में अपने आप को दिखा पाएगा। अब अगर मान लीजिए ये अप्रभावी वाला इसके साथ आएगा तो ये कैसा दिखेगा हमें, ये हमेशा टॉल ही दिखेगा, लंबा ही दिखेगा। तो एक चीज है हमारा फिनोटाइप, फिनोटाइप, और एक है जीनोटाइप। अभी इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। फिनोटाइप का मतलब क्या है, लक्षण प्रारूप, और जीनोटाइप का मतलब क्या है, जीन प्रारूप। अगर हम लक्षण प्रारूप की बात कर रहे हैं तो लक्षण प्रारूप में जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो लक्षण प्रारूप में आता है, फिनोटाइप में आता है। जो उसका जीन का प्रारूप है उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। अगर टीटी की बात कर रहे हैं तो ये भी हमें टॉल दिखेगा, कैसा दिखेगा, लंबा। और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये भी हमें कैसे दिखेगा, टॉल ही दिखेगा। लेकिन अगर हम इनका जीन प्रारूप देखें तो दोनों अलग अलग है। वो कैपिटल टी है और वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब ये जो रेसेसिव वाला है, अप्रभावी वाला है, अप्रभावी तभी अपने आप को दिखा पाएगा जब वो कैसी कंडीशन में होगा, समयुग्मी कंडीशन में, ऐसी वाली कंडीशन में। जब वो कैसी कंडीशन में होगा, ऐसी कंडीशन में, जब दोनों एक जैसे हैं। ये चीज समझ में आ गई। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है कि मेंडल ने एक ऐसा काम करा। उन्होंने क्या देखा कि जो ऐसे पौधे लिए जिनमें सातों लक्षण में से 6 लक्षण एक जैसे थे, खाली जो 7वां लक्षण था उसमें अलग कुछ विपरीत चीजें थी। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं टॉल और ड्वार्फ, तो ऐसा पेड़ लिया उन्होंने जिसमें सारे कैरेक्टर एक जैसे थे, लंबाई एक जैसी थी, लंबाई अलग थी, फूल का कलर एक जैसा था, फूल की पोजीशन एक जैसी थी, सीड का कलर एक जैसा था। जो हमने 7 कैरेक्टर्स पढ़े थे उन 7 कैरेक्टर्स में से खाली एक में ही अंतर था, इसलिए इसका नाम क्या आ गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसी में ही अंतर। तो उसमें क्या अंतर था, एक टॉल लिया एक ड्वार्फ लिया। टॉल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल टी कैपिटल टी,
ड्वार्फ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल टी स्मॉल। और मैंने बताया था मेंडल ने किस पे काम करा था? प्योर लाइन। प्योर लाइन मतलब क्या है? जो बिल्कुल एकदम प्योर है। प्योर का मतलब क्या है? या तो कैपिटल टी था या स्मॉल टी स्मॉल टी। ये वाली कंडीशन नहीं है, ये वाली कंडीशन नहीं। इन्होंने ये काम करा। अब आपको पता है जब भी गैमीट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं, तो कैसे होते हैं? वो जस्ट आधे होते हैं। हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हैं? कितने गुणसूत्र हैं? कितने गुणसूत्र हैं? 42। तो उन 42 गुणसूत्र में से अगर मैं गैमीट बनाऊंगा तो कितने कितने आएंगे हमारे? 42 है हमारे या 46 है? 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो 23 हमारे आ जाएंगे। तो बिल्कुल जस्ट आधे हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनकी, तो यहाँ पर भी गैमीट्स कैसे हो जाएंगे हमारे? आधे हो जाएंगे। यहाँ पर कैपिटल टी था, तो ये कितने आ गए हमारे? आधे आधे आ गए। एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ये गैमीट बन गए। अब इनका क्या होगा? हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, इनका फ्यूजन होगा। पहली जनरेशन में कैसे करके बनाएंगे? पन्नेट स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? पन्नेट स्क्वायर। पन्नेट स्क्वायर में क्या करेंगे? एक कैपिटल टी इधर लिखा, जो ये वाले थे इधर लिख लिए। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये इधर वाले कैसे आ गए? मान लो ये फीमेल और इधर वाले कैसे आ गए? मेल। फीमेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? ऐसे। और मेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? यहां से कैपिटल टी आया, यहां से स्मॉल टी आया, यहां से कैपिटल टी आया, यहां से स्मॉल टी आया, यहां से कैपिटल टी आया, यहां से स्मॉल टी आया। तो सारे के सारे देखने में कैसे दिख रहे हैं हमें? ऐसे दिख रहे हैं सारे के सारे टॉल, क्योंकि मैंने बताया है एक भी अगर कैपिटल टी आ जाएगा तो सब कैसे हो जाएंगे? टॉल हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? इस टॉल ये जो आया है F2 जनरेशन में, हम क्या करेंगे? इस टॉल की सेल्फिंग करा देंगे, स्वैप सेल्फिंग। इसी के पॉलेंस इसी के ही स्टिग्मा पे डालेंगे। अब यहां से क्या होगा हमारा? यहां से क्या बना हमारा? फिर से हम पन्नेट स्क्वायर बनाएंगे। यहां पर क्या आएगा? कैपिटल टी। यहां पर क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले हमेशा कैपिटल वाला जो प्रभावी वाला है उसको लिखेंगे। यहां पर क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर क्या आएगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर हम इसमें देखें तो ये कैसा होगा? टॉल, लंबा होगा। ये भी कैसा होगा? लंबा होगा। एक भी अगर कैपिटल टी आ गया तो लंबा ही दिखेगा। ये भी कैसा होगा? लंबा होगा। ये कैसा होगा? छोटा। ठीक है। बॉन और इस द्वार